सास को कि मेरे पिता ने ऐसे ही नहीं तुम्हारे लड़के को ले लिया, खरीद के लिया है, इतना दिया है। तो अब भैया सुनो, अब उनकी सुनना भी पड़ेगा बहू की, क्योंकि पहले तो तुमने गिना लिया है, अब तुम गिनो गिनती, उल्टा गिनती, उल्टा गिनती गिनो। और सीधी गिनती गिना है तो कभी भी दहेज की बात मत करना मेरे भाइयों। और हमारे माताएं कभी जिस घर में दहेज की मांग हो कह देना बिटिया हम नहीं भेजेंगे, नहीं करेंगे, बहुत से घर हैं। आज मेरे प्रभु सोचते हैं कि रुक्मिणी माता के चेहरे में आज देखता हूँ गुस्सा आएगा कि नहीं। रुक्मिणी जी बैठी हुई हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजान दरबार से लेकर के सभी तारीफ कर रहे हैं, भगवान भी आज देख रहे हैं कितनी इनकी तारीफ होती है। रुक्मिणी के चेहरे में क्रोध नहीं, भगवान गए गोविंद मेरे और कहते हैं मेरे गोविंद रुक्मिणी की ओर देखकर रुक्मिणी से बोले भगवान आज आज आप उदास क्यों हो। भगवान बैठ गए, उदास हो करके परीक्षा लेने लगे। रुक्मिणी बोली बात तो जरूर है, सुनिए, मुझे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई, क्षमा करें अगर मेरी वजह से आप रूठ करके बैठे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं। रुक्मिणी बोली क्या गलती हुई बताओ तो सही। भगवान कहते हैं तुमने अब एक गलती किया हो तो बताएं, दो किया हो तो बताएं, तुमने गलती के ऊपर गलती किया, क्या क्या बताएं। राजपुत्री सीता भूपैर लोक पला विभूत भी महानुभावे श्रीमद रूपोदाल्य बलोर्जित। भगवान कहते हैं क्या कहते हैं रुक्मिणी जी सबसे पहले गलती तो आपने की, मुझसे विवाह किया, इतने बड़े राजा मिल रहे थे, सुंदर सुंदर राजा आपके भैया। रुक्मी ने विवाह लगाया था शिशुपाल के साथ, तुमने उन राजकुमारों को छोड़कर इस ग्वालिया को पकड़ लिया, विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें बोलो बोलो। भगवान अपने आप सवाल कर रहे हैं और अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। ओ प्रभु ने चेहरे की तरफ देखा, बोला अभी गुस्सा नहीं आया और कहते हैं आज ही विवाह मैं तो बिल्कुल नहीं करती। भगवान अपने ही आप प्रश्न कर रहे हैं, अपने ही आप उत्तर दे रहे हैं। आज ही मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर ली कि तुम बड़े भारी वीर हो, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। कोई कहता है माखन चोर, कोई कहता है रण छोड़, कोई कहता है चीर हरण, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। वीर की बात करेंगे अगर, मेरे जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। बड़े बड़े राजा लोग भी मेरे भय के समुद्र की शरण में रहता हूं मैं डर के मारा। रुक्मिणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा तुम कहोगी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। बोले देवकी नंदन तो कोई कहता है यशोदा नंदन, मेरे माता पिता का खुद पता नहीं है। तुम कहोगी आजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। भगवान अपने ही आप जवाब देते चले जा रहे हैं। कहें यार सुंदर, मेरा तो नाम ही कनुआ है, जन्म से मुझे कनुआ कनुआ कहते थे। जन्म से तो काला था और कालिया नाग से युद्ध किया तब से और काला हो गया मैं। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मिणी माता के चेहरे पे किसी प्रकार